नमस्कार मित्रों, मैं विनीत पांडे आज आप लोगों के सामने हमारे गुरुजी श्री पीएन शास्त्री जी के साथ दोबारा आया हूँ। जो विश्व में चीजें चल रही हैं और ज्योतिष उसमें किस तरह से अपना जो रोल है वो प्ले कर रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्व में जो गुरुजी इतनी सारी उथल पुथल की चीजें चल रही है, व्यवस्थाएं बदल रही है, हमारे देश की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, श्रीलंका की बात कर ले, सीरिया, यूएस, यूरोप, हर जगह पर बहुत उथल पुथल चल रहा है। राजनीतिक दौर भी बहुत चेंज हो रहा है और बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। तो गुरु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में, ऐसे लोग जिनके कुंडली में तो ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत ही नीच के बैठे हों या अच्छी उनकी पोजीशन ना हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन हो, पर्सनल जीवन हो, ऑफिशियल काम का हो, उसमें उन्होंने बहुत तरक्की या प्रगति करी। तो किन्हीं लोगों के बारे में ऐसे कुछ कुंडलियां आपने देखने को आपको मिली है जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को यूट्यूब के माध्यम से? देखिए पांडे जी, मैंने 3 कुंडलियां ऐसी देखी हैं जी, जो इस समय भारतवर्ष के बहुत चर्चित नेता हैं और तीनों कुंडलियों में जी उनके ग्रह नीच के होने के बावजूद जी तीनों कुंडलियों में मंगल ग्रह नीच का है। अच्छा जी। सबसे पहले हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, अब इनकी कुंडली में सूर्य द्वितीय स्थान में बुध के साथ नीच का बैठा है। ठीक है। मंगल इनका एकादश स्थान में नीच का बैठा है जी। शनि इनका मूल त्रिकोण राशि में छठे स्थान में जरूर बैठा है, लेकिन इनकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग है जी। यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की कुंडली में है, मंगल और चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग है जी। मतलब दूसरी कुंडली जो व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की कुंडली में भी मतलब यह है जी, हाँ, राशि परिवर्तन योग है जी। इनकी कुंडली में जी कन्या लगन में इनका जन्म हुआ है। सूर्य और बुध द्वितीय स्थान में इनका तुला राशि में बैठे हैं। ठीक है। केतु इनका चतुर्थ स्थान में धनु राशि में बैठा है। शनि इनका कुंभ राशि में छठे स्थान में बैठा है। चंद्रमा इनका अष्टम स्थान में मेष राशि में बैठा है। बकरी होके गुरु इनका नवम स्थान में वृषभ राशि में बैठा है। राहु इनका दसम स्थान में मिथुन राशि का बैठा है जी। मंगल इनका कर्क का एकादश स्थान में बैठा है और शुक्र इनका सिंह राशि में द्वादश स्थान में बैठा है जी। अब इनकी कुंडली पर कन्या लगन की एक विशेषता होती है कि कन्या लगन के बंदे बहुत शीघ्र गति से उन्नति करते हैं और इनका बहुत शीघ्र गति से पतन भी होता है। ये आप अमित शाह जी के बारे में बता दें जी। कन्या लगन के एक शास्त्रकार ने कहा है कि किसी बहती हुई नदी में एक 16 साल की तरुणी किसी किश्ती में बैठी है, उसके हाथ में फूल है, लेकिन किश्ती का संचालन करने वाला केवनहार नहीं है। अब दूसरी कुंडली पे हम चर्चा करते हैं सिंह लगन। ये माननीय केजरीवाल जी की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली केजरीवाल जी की है। सिंह लगन की कुंडली में गुरु बुध और शुक्र लगन में केजरीवाल साहब का बैठा है। केतु द्वितीय स्थान में बैठा है। शनि चंद्र इनका नवम स्थान में बैठा है और सूर्य और मंगल इनका द्वादश स्थान में बैठा है। इनका भी मंगल नीच का द्वादश स्थान में बैठा है। श्री अमित शाह जी का मंगल एकादश स्थान में नीच का बैठा है। इनका भी मंगल और चंद्र का राशि परिवर्तन योग है। अब मैं मंगल नीच का होते हुए भी ये तीनों नेता मतलब यह इतने विकसित कैसे होंगे, इस पर चर्चा करूंगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस का कन्या लगन में जन्म हुआ है। इनका चंद्रमा और राहु छठे स्थान में बैठा है। गुरु इनका द्वितीय स्थान में बैठा है। शनि इनके नीच के होके अष्टम स्थान में बैठे हैं। मंगल सूर्य और बुध इनके एकादश स्थान में कर्क राशि में बैठे हैं और केतु और शुक्र इनका द्वादश स्थान में बैठा है। इनकी अभी मैंने तत्काल में चुनाव परिणाम से पहले भविष्यवाणी की थी कि ये ही मुख्यमंत्री बनेंगे। विषम परिस्थितियों में
इनके संबंधियों के न चाहते हुए भी मतलब जो है ये मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि इनके ग्रह गोचर की स्थिति बहुत अनुकूल। लेकिन ये भी कहा था कि ये अल्पकालीन मुख्यमंत्री रहेंगे महाराष्ट्र के। अभी से गुरुजी ने एक भविष्यवाणी कर दी है। समय जैसे बीतता जा रहा है तो उसमें हम देख रहे हैं कि उनकी कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही हैं। देखिए मित्र, मतलब देखें, मंगल कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा चंचल और बहुरूपी ग्रह है। बिल्कुल। इन तीनों का संबंध मतलब यह है, मंगल और चंद्र का बुध से है। बुध चतुर और चालाक ग्रह है, चंद्रमा चंचल और बहुरूपी ग्रह है, मंगल पराक्रम और बल और साहस का ग्रह है। तो इन तीनों का शौर्य और प्रदर्शन देखिएगा कि अल्प समय में इन्होंने अपना मतलब यह है भारतवर्ष में राजनीति में कितनी शीघ्र गति से उन्नति की है। लेकिन इन तीनों में से जब शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो दो नेताओं का ठीक समय नहीं रहेगा। दो नेताओं को विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। राशि परिवर्तन शनि का जो आप कह रहे हैं, तो ये तीनों को इफेक्ट नहीं करेगा, दो को ही इफेक्ट करेगा। ये मई, मेरे ख्याल से मई 2025 में गुरुजी शनि का राशि परिवर्तन मई 2025 में शनि का राशि परिवर्तन होगा जी। तो तीन में से दो को ही क्यों करेगा, एक को क्यों नहीं करेगा? श्री अमित शाह जी और श्री केजरीवाल जी, ठीक है, शनि की 7.5 इन दोनों को प्रभावित करेगा। दूसरा मतलब यह है, शनि जब श्री अमित शाह जी का 7वें स्थान में आएगा तो ये लगन को भी देखेगा और ये भाग्य स्थान को भी देखेगा। जब भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि होती है तो भाग्य की गति थम जाती है। लगन पर जब शनि की दृष्टि होती है तो शारीरिक परेशानियों से ग्रस्त हो जाता है, किसी गंभीर शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। श्री अरविंद केजरीवाल की कुंडली में जब शनि महाराज 8वें स्थान में आएंगे तो वो द्वितीय स्थान को देखेंगे। द्वितीय स्थान की पार्टी का कुटुंब परिवार है। अब कुटुंब परिवार को इन्हें कैसे, ये स्वयं अपनी पार्टी के स्वयं भू है जी, बिल्कुल। तो कुटुंब परिवार को कैसे संभालना है, मतलब यह है, इस पर केजरीवाल साहब को विचार करना पड़ेगा। तीसरा मतलब यह है, कर्म स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि होगी, जहां से मतलब यह पद प्रतिष्ठा की स्थिति देखी जाती है। दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे या इस्तीफा देना पड़ेगा, ये भी सोचने का विषय हो जाएगा। लेकिन इससे देवेंद्र फडणवीस जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला शनि से। देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में शुक्र की महादशा प्रारंभ हो रही है। शुक्र भौतिकता का कारक ग्रह है, शुक्र केतु के साथ बैठा है और शुक्र भोग कारक भाव में भोग कारक ग्रह बन के बैठा है। श्री देवेंद्र फडणवीस साहब को सिर्फ मार्च तक विभिन्न कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मार्च के बाद मतलब जो है इनके भाग्येश की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। तो मार्च के पहले मतलब जो है इन्हें अपनी पार्टी से, अपने गठबंधन के साथियों से विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो जो हमारे श्रोतागण हैं, जो देखने दर्शक हैं यूट्यूब के, और ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं, उनको आज गुरु जी ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गुरु जी आपका, कि आपने समय निकाल के एक ऐसी 3 कुंडलियों के बारे में बताया है जहां पर ग्रह नीच होने के बावजूद इन व्यक्तियों ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति देखी है, बहुत सफलताओं को हासिल किया है और नए नए आयाम अपने जीवन में उन्होंने छुआ है। तो आगे भी हम लोग अपने YouTube चैनल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से ऐसे कई सारे ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को सॉल्व करने की, आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज्योतिष के अन्य विद्यार्थियों से भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे सभी को ज्योतिष का बेनिफिट जो है वो पता चल सके। गुरु जी धन्यवाद आपका, आप हमारे प्रोग्राम में इस वीडियो के लिए आपने समय निकाला।